हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिश्चियन आबादी यूहानाबाद लाहौर में, और जो खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जाएंगे वो है क्राइस्ट चर्च यूहानाबाद लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। तो आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के मर्ज वजूद में आने के बाद यूहानाबाद वो सबसे बड़ी क्रिश्चियन आबादी है जो पाकिस्तान के क़याम के बाद बनाई गई, जो कि कहा जाता है कि तकरीबन 1960s के मिड में बनाई गई। पाकिस्तान बनने से पहले भी ऐसी क्रिश्चियन आबादियां हैं, जैसे कि मार्टनपुर, यंगसनाबाद, जहाँ पे स्कूल्स भी बनाए गए, चर्चेस भी बनाए गए, हिस्टोरिकल चर्चेस भी हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी नई आबादियाँ हैं जिनमें ईसा नगरी है और फैसलाबाद में वारिसपुरा भी है। ये वो आबादियां हैं जहाँ पे चर्चेस भी हैं और वहाँ पे स्कूल्स भी हैं। लाहौर में यूहानाबाद के अलावा फ्रांसिस टाउन में भी एक आबादी है जिसके नाम पे सेंट फ्रांसिस चर्च भी बनाया गया। ये बहुत खूबसूरत इलाका है जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिश्चियन आबादी है जो यूहानाबाद में बसती है। और इतनी बड़ी आबादी के लिए इतना बड़ा चर्च बहुत ही मुफीद है। यहाँ पे दो मेजर चर्चेस हैं, जिनमें एक क्राइस्ट चर्च यूहानाबाद और दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च है। वैसे तो कई छोटे बड़े चर्चेस मिला के, जिनमें ब्रदरन चर्चेस हैं, पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं और कई और फ़िरक़ों के मिनिस्ट्रीज़ भी हैं। कहा जाता है कि लगभग 1000 के करीब छोटे बड़े चर्चेस मिला के यूहानाबाद में इबादत करवाते हैं। लेकिन इनमें से दो बड़े चर्चेस, क्राइस्ट चर्च और एक रोमन कैथोलिक चर्च। यहाँ पे अगर आप क्राइस्ट चर्च की बात करें तो इसका तर्ज तामीर अगर देखा जाए तो ये नए अंदाज में बनाया गया, जिसकी तामीर, जिसका संगे बुनियाद यहाँ के लोकल बिजनेसमैन जिसका नाम रॉबर्ट ऑटो है, जो कि बहुत ही मशहूर बंदे थे, और उनका एक ख़ास हिस्सा इस चर्च को बनाने में है, जो कि बाद जिनको ऑर्डेन किया गया और वो एक पासबान की खिदमात भी क्राइस्ट चर्च यूहानाबाद में सरंजाम देते रहे। यूहानाबाद में क्राइस्ट चर्च बहुत ही खूबसूरत चर्च है और इसका तर्ज तामीर वैसे तो किसी भी एक ख़ास आर्किटेक्चर स्टाइल को ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन ये नए तर्ज तामीर पर बनाया गया चर्च है। इसके सामने टावर है। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत टिल्टेड है, जो कि एक टेंट का सा समा भी देता है। और इसकी अगर ऑल्टर की जानिब देखें, अगर इसका बर्ड आई व्यू लें, तो इसके ऊपर एक ख़ास कमरा बनाया गया है। इसका एक अलग से चैपल भी है और एक ख़ास हॉल भी है जिसमें बच्चे संडे स्कूल के लिए जमा होते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये किसी ख़ास फॉर्म को ज़ाहिर नहीं करता। जिस तरह पुराने चर्चेज़ हैं उनमें आप क्रॉसीफॉर्म देखते हैं, लेकिन इसकी फॉर्म रेक्टेंगुलर टाइप है। एक हॉल नुमा ये चर्च है जिसके फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत टावर है। ये इतनी बड़ी आबादी के लिए ये चर्च बहुत ही पसंद किया जाता है, और यहाँ के लोग जो चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर डायसिस से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने सैक्रामेंट्स, अपने क्रिश्चियन पिलग्रिमेजेस और अपनी शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात में इस चर्च को ख़ास तौर पर याद करते हैं। और इस चर्च की एक ख़ास नुमाया खिदमत है जो अपने क़याम के बाद से लेकर अब तक अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है। मेरा नाम मैरिलिन सैमसन है और मैं मास्टर्स आईटी की स्टूडेंट हूँ और मैं क्राइस्ट चर्च यूहानाबाद की मेंबर हूँ। इसके साथ साथ मैं सेंट जॉन बॉयज़ हाई स्कूल यूहानाबाद में एज अ टीचर काम कर रही हूँ। और हमारे स्कूल्स में जो तालीम दी जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ाई के लिए, और ये एजुकेशन सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि हम उनकी ज़हनी पॉलिशिंग भी करते हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर है और इनकी ज़हनी तालीमात भी हमारा फ़र्ज़ है। और ये जो तालीम हम दे रहे हैं उनको, ये सब हमने चर्च से सीखी हैं और ये सारा क्रेडिट चर्च को जाता है।
मेरा नाम सिलास भट्टी है। मेरा ताल्लुक़ यूहन्नाबाद क्राइस्ट चर्च से है और मैं गुज़श्ता 10 साल से फ्रेट फॉरवर्डिंग का कारोबार कर रहा हूँ। और मेरा जो ताल्लुक़ है वो मुख्तलिफ़ लोगों से होता है क्योंकि मेरी फ़ील्ड ही फ्रेट फॉरवर्डिंग की है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँ, जैसे ही मुझे चर्च ने सिखाया है कि जो काम भी करें ईमानदारी से करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहैसियत क्रिश्चियन पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकूँ और दूसरे लोगों के से भी यही उम्मीद करता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ख़ास तौर पर, कि वो अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की तरक्की में। मेरा नाम उरनान अतावला है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा मैं क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद का मेंबर हूँ और आजकल मैं अपनी खिदमत जो है, अपनी जॉब जो है वो एज अ लेक्चरार मेजनेट कॉलेज लाहौर में सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि डिस्कवर चैनल का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे चर्च का विज़िट किया और इसका एक अच्छा इमेज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शो किया। मेरा नाम विक्टर अशकनाज़ है। मैं क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद का मेंबर हूँ। MBA प्रोफेशनल मैंने किया है। MCB बैंक हेड ऑफिस लाहौर में मैं जॉब करता हूँ और मैंने आज तक अदर कम्युनिटीज़ में भी मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। और क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद में सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात मैं देखता हूँ और मैं हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें हर इतवार या अदर इवेंट्स पर भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पादरी इरशाद अशकनाज़ है और मैं क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद का विकर इंचार्ज हूँ और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट भी हूँ डिस्ट्रिक्ट यूहन्नाबाद का। और मैं इस वक्त चर्च में मौजूद हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये चर्च जो आज इतना खूबसूरत चर्च बना हुआ है, इसका आगाज़ 1977-78 में हुआ था और ये जो कॉलोनी है यूहन्नाबाद की, ये तकरीबन 1965 में इसका आगाज़ हुआ। ये चर्च जो है उसके बाद 1983 में, जनवरी 1983 में पादरी आइजक बर्ड पार यहाँ आए। उन्होंने फिर इस चर्च की बुनियादें रखी। 16 दिसंबर 1997 में मैं यहाँ पर मेरी ट्रांसफ़र हुई। फिर ये चर्च जो था ये तकरीबन पहले एक किनाल में था और इसको भी ये जगह बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टी पादरी रावट आटो की है और उन्होंने फिर LDTA के नाम इसको डोनेट कर दिया था। तो उस वक़्त से ये चर्च जो है, ये जो हम बाहर देखते हैं टावर, वो टावर भी मैंने ही बनवाया था। ये गैलरी जो है, ये गैलरी भी हमने बनाई है सेल्फ फंडिंग पे। और ये जो पीछे हमारे 2 सर्वेंट क्वार्टर हैं, पीछे हमारा ऑफिस है, ऊपर चैपल है इसके ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमने खुद ही बनाई हैं, सेल्फ फंडिंग पे बनाई हैं। और इसमें किसी गोरे का काले का कोई अमल दखल नहीं है। 1997 में आया था, उस वक़्त रास्ते भी सारे जो यूहन्नाबाद के अंदर थे कच्चे थे और आबादी भी थोड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते ये आबादी भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब तकरीबन को 1.5 लाख की आबादी है। और ये खुदावंद का शुक्र है कि यूहन्नाबाद में कोई 17-18 बुकला है। तकरीबन इसी तरह प्रिंसिपल हैं, MPhil हैं लोग जिन्होंने लॉ किया हुआ है, फिर जिन्होंने MBA किया हुआ है। मतलब इसमें काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। खुदा का शुक्र है कि यूहन्नाबाद में अब पढ़ाई की तरफ बहुत रुझान है और
यानी लोग मुख्तलिफ स्कूलों में जा रहे हैं, कैथीड्रल स्कूल में, सेंट एंड्रू स्कूल में, हमारे इधर, यानी इसके बावजूद हमारे यहाँ पे तकरीबन कुछ 1400 के लगभग बच्चे हैं। ये अच्छी बात है कि डिस्कवर पाकिस्तान के वसीले से दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने गिरजे हैं, कितने इस्टेब्लिश गिरजे हैं, इनकी हिस्ट्री का पता चलता है। और ये बड़ा अच्छा अमल है एक जो डिस्कवर पाकिस्तान कर रहा है। खुदावंद का शुक्र है और हम अपनी रियासत के भी शुक्रगुजार हैं कि रियासत ने भी पूरा हमारे साथ तावन किया हुआ है और वो भी हमें सिक्योरिटी मुहैया करती है। और तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो हमारे रज़ाकाराना खिदमत करते हैं सिक्योरिटी में, और उनको रियासत की पुलिस ने ही ट्रेंड किया है। व्यूअर्स, जैसे ही हम क्राइस्ट चर्च के मेन डोर से नेव में दाखिल होते हैं तो हमें ओवर द हेड एक गैलरी दिखाई देती है। ये इस चर्च की बहुत ही खूबसूरत गैलरी है जो इसकी कंस्ट्रक्शन से काफ़ी साल बाद बनाई गई, और इसके नीचे भी बेंचेस पड़े हैं। और अगर आप इस गैलरी की सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो चर्च के अलावा सिर्फ इस गैलरी में तकरीबन 300 लोग बैठ सकते हैं। और इस गैलरी की एक और खूबी ये है कि इसकी एंट्रेंस इस चर्च के मेन डोर्स के बाहर से ही है, और जब लोग बैठकर इबादत करते हैं तो वो प्रीस्ट के साथ जब वो मीटिंग को प्रेजाइड करते हैं फेस टू फेस 1-on-1 उनको फेस करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं और खुदा के साथ इबादत में महव होते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं खड़ा हूँ इस चर्च की क्रॉसिंग में, और इस जगह पे खड़ा होकर मेरी पिछली जानिब इस चर्च का खूबसूरत हॉल है, मेरी लेफ्ट और राइट साइड्स पे इसकी आइल्स हैं, और मेरे बिल्कुल सामने इस चर्च की सेंचुरी है। अगर हम इसके सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इस खूबसूरत चर्च में तकरीबन 1500 लोग बैठकर इबादत करते हैं, जिनमें से करीब करीब 100 या 150 के करीब लोग नीचे फर्श पर कारपेट पर भी बैठते हैं। उसके अलावा तकरीबन 300 लोग उस गैलरी में बैठते हैं, और बाकी इन आइल्स में भी बैठने का ख़ास इंतज़ाम किया गया है, जिसमें प्लास्टिक चेयर्स हैं और बेंचेस हैं। इस चर्च के बेंचेस की ख़ास बात यह है कि जो लकड़ी इन बेंचेस को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है वो इसी ही चर्च में मौजूद दरख्त की लकड़ी है। ये बहुत सॉलिड वुडन बेंचेस हैं, और इसमें लोग तकरीबन हर फ़िक़े से आते हैं। ये यूहन्नाबाद का सबसे बड़ा चर्च है। अगर इसके तर्ज़ तामीर की बात की जाए तो इंटरनली ये मॉडर्न तर्ज़ तामीर को ज़ाहिर करता है। अगर इसके कॉलम्स को देखें तो इनमें जो आर्चेज़ हैं वो रोमन आर्चेज़ हैं जो सर्कुलर फॉर्म में बनाई गई, और ये रोमन आर्चेज़ 7 की तादाद में दोनों जानिब बनाई गई। 7 का आदद क्रिश्चियन थियोलॉजी में कंप्लीशन का आदद है। इसका मतलब है कि इस चर्च में वो तमाम क्रिश्चियन पिलग्रिमेजेस अदा किए जाते हैं जो क्रिश्चियन फेथ को या किसी इंडिविजुअल के ईमान को मजबूत करते हैं। और इसकी छत देखें, मेरे पीछे इसकी खूबसूरत छत है। इसका अंदाज़ बहुत ही मुख्तलिफ है। ये टिल्टेड फॉर्म में है और ऐसा लगता है जैसा कि ये किसी टेंट की छत है। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। और अगर हम इसके हॉल की छत को देखें तो उसका लेवल और ऑल्टर या सेंचुरी के छत का लेवल मुख्तलिफ है। इसकी ऑल्टर के ऊपर 2 रूम्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक चैपल है
और दूसरा संडे स्कूल के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। इस खूबसूरत चर्च का एम्बियंस बहुत ही ब्राइटर है, वाजे है, क्योंकि इसका हॉल भी बहुत बड़ा है। इसकी दोनों जानिब आप देखें तो वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं और उन वेंटिलेटर्स में ख़ास कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें ग्रीन और ब्लू है। ग्रीन कलर वो लाइफ का कलर है और ब्लू कलर होली स्पिरिट का कलर है। इसके अलावा आप इसके कारपेट को देखें तो ये इसका कारपेट बहुत ही खूबसूरत है, रेड कलर का है और उसमें लोग बैठकर खुदा की इबादत करते हैं, घुटने टेकते हैं। वाज़े तौर पर ये चर्च यूहानाबाद का एक वाइडर चर्च है, जिसमें यूहानाबाद की ज़्यादातर आबादी बैठकर खुदा की इबादत करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको एक पूरा माहौल कारपेटेड नज़र आएगा। इस चर्च की एंट्रेंस से लेकर इसकी ऑल्टर तक पूरे का पूरा चर्च मैरूनिश कारपेट से मुज़य्यन किया गया है। उसके अलावा इसका सेंट्रल हॉल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम से भी बिल्कुल आरास्ता है। अगर आप इसका लिटर्जिकल अरेंजमेंट देखें तो ये एंग्लिकन लिटर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मेरी दाहिनी जानिब आप देख सकते हैं ये एलिवेटेड पुलपिट है। पुलपिट वो जगह है जहाँ पे क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट खड़े होकर सरमन सुनाते हैं। सरमन क्या है? सरमन वो खताब है जो प्रीस्ट बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात में से अपनी हदायत के लिए कॉन्ग्रेगेंट्स को सुनाते हैं या उनको हदायत फरमाते हैं। उसके अलावा मेरी लेफ़्ट साइड पे भी एक बहुत ही नायाब चीज़ है जो इस चर्च में मौजूद है। ये एक लेक्ट्रन है जो कि ब्रास से बनाया गया है। ये सारे का सारा सॉलिड ब्रास से है। अगर आप इसके पेडिस्टल को देखें तो इसके पेडिस्टल्स एक ख़ास इमेज को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि ईगल के इमेज को। और कई चर्चेस में हमने देखा कि ये लेक्ट्रन है, ईगल को भी रिप्रेजेंट करता है। ईगल न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ को। और उसके अलावा अगर आप देखें इस पर ख़ास मेमोरी लिखी हुई है कि एक फैमिली थी जिन्होंने अपने बड़ों की याद में इसको यहाँ पे इरेक्ट किया। उसके अलावा इसकी जो लिटर्जिकल वैल्यू है, इसमें एक जगह लेक्ट्रन के साथ आप देख सकते हैं कि क्वायर बैठकर इबादत के गीत गाती हैं, हम्दो सना के गीत गाते हैं और सब मिलकर प्रस्तुश को पावाज़े बुलंद विद म्यूजिक्स और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलकर खुदा की इबादत में महव होते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस चर्च की मेन ऑल्टर के बिल्कुल साथ। इसकी ऑल्टर को अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत ही नायाब है। इसकी ऑल्टर का नमूना ओपन हैंडेडनेस ऑफ क्राइस्ट को जाहिर करता है कि क्राइस्ट के ओपन हैंड्स हैं जो कि फॉरगिविंग हैंड्स हैं, जिसका एक नायाब नमूना लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन में भी दिखाई देता है, जो कि पूरे की पूरी ऑल्टर ब्रास से बनाई गई है। उसके अलावा इसमें जो थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स मौजूद हैं उनमें से इस ऑल्टर टेबल के बिल्कुल ऊपर एक बहुत ही कीमती और नायाब सॉलिड ब्रास से बनाया गया क्रॉस है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, जिसमें 4 लीफ पैटल है और इसके अलावा उसमें 8 लीफ पैटल भी है जो कि न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसकी खाली क्रॉस रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट को भी जाहिर करती है। उसके अलावा अगर आप ख़ास तौर पर देखें तो उस पर कतबा गॉड इज़ लव लिखा हुआ है, जो कि बताता है कि खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है और वो अपनी तख्लीक को, अपनी मखलूक को हरगिज़ नहीं भूलता। इसकी ऑल्टर से लेके इस खूबसूरत चर्च की एंट्रेंस तक जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, चर्च के जितने भी नवादरात हैं, वो सब मिलकर ये बताते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि ये खुदा का घर है और खुदा का घर सब के लिए खुला है, ओपन है और इबादत के लिए, दुआ के लिए कोई भी इस चर्च में आ सकता है और खुदा के सामने कोई तफरीक नहीं, जो कि सब इंसानों से बिला तफरीक बराबर मोहब्बत करता है।
व्यूअर्स, मिशन इदारों का या मसीही तालीमी इदारों का पाकिस्तान की तालीम के हिस्से में एक नुमायां किरदार है। लोग इन इदारों से तालीम हासिल करके ना सिर्फ अपने मुल्क में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि बैरून मुल्क में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। क्राइस्ट चर्च यूहानाबाद के साथ मुंसलिक कैथीड्रल स्कूल क्राइस्ट चर्च कैंपस अपनी इन खिदमात को अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है। वो ना सिर्फ यूहानाबाद के बासी या मसीही लोगों को तालीम देता है बल्कि इसके इर्द गिर्द में रहने वाले बाकी मकातब फ़िक्र के लोगों को भी बराबर तालीम के मौके फराहम करता है, जो कि ना सिर्फ इस मुल्क में काम करते हैं बल्कि इस मुल्क से बाहर जाकर भी ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि इस बात पे भी जोर देते हैं कि हमारी तालीम का बड़ा हिस्सा इन मसीही इदारों का है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम क्राइस्ट चर्च यूहानाबाद लाहौर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी लिटर्जिकल वैल्यूज के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।